सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो क्या आप सभी तैयार हैं एक नए पाठ को पढ़ने के लिए। आज ये बच्चों शुरू हो रही है आपकी ये कक्षा। आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 4 जिसका नाम है चमत्कार। ठीक है, तो बच्चों ये कहानी है चमत्कार की। तो आइए शुरू करें इसे। बहुत ही अच्छी कहानी है, ठीक है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका पाठ परिचय यानी कि चैप्टर इंट्रोडक्शन। तो देखिए बच्चों क्या है इस पाठ में, इस कहानी में, चलिए इसे पढ़कर जानते हैं। देखो बच्चों, ईमानदारी का त्याग करने से व्यक्ति स्वयं अपनी नजरों से गिर जाता है और जब उसे इसका एहसास होता है तो वह प्रायश्चित के रूप में अपने अपराध से छुटकारा पाना चाहता है। होता है ना बच्चों, देखो जब हम क्या करते हैं, जैसे कि हम अपने ईमानदार नहीं रहते, ठीक है, हम कभी कभी जैसे कि कुछ बेईमानी कर जाते हैं, कुछ भी गलत कर जाते हैं, तो बच्चों फिर जब हमें उसका एहसास होता है तो हम अपनी नजरों में गिर जाते हैं और फिर उसका प्रायश्चित करते हैं, है ना, कोशिश करते हैं कि चलो ये दूर हमसे, मतलब ये जो है हमारा जो हमने जो गलती की है वो हमसे दूर हो जाए, करते हैं ना कोशिश, है ना। यह स्वाभाविक परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं ऐसी ही एक कहानी। चलिए देखिए यहाँ पे, देखो, बीए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को 30 रुपए माह की ट्यूशन करने के सिवा और कुछ ना सूझा। तो बच्चों देखना यहाँ पे अब किसकी बात हो रही है, चंद्र प्रकाश की, ठीक है। तो उसने बच्चों बीए कर लिया था और अब उसे बच्चों अपने बीए खत्म करने के बाद उसे देखो 3 रुपए माह जो है, उसे 30 रुपए माह की जो है ट्यूशन जो है करने के सिवा उसे कुछ नहीं सूझा। उसकी माता तो पहले मर चुकी थी, इसी साल पिता का भी देहांत हो गया। देख रहे बच्चों, उसके माता पिता दोनों नहीं थे। ठाकुर साहब ने रहने के लिए मकान भी दे दिया था, है ना, जो तो बच्चों ठाकुर जी ने उसे वो भी दे दिया था। यह मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल मिला हुआ था, पक्का, हवादार, साफ सुथरा और सभी जरूरी सामान उसमें था, है ना बच्चों। देखे सब कुछ था उसमें। ऐसा मकान 20 रुपए से कम पर ना मिलता। सबसे बड़ी बात यह थी कि ठाकुर और ठाकुराइन दोनों चंद्र प्रकाश का बहुत आदर करते थे। अब देखो उसे अपना लड़का समझते थे। तो देख रहे हो कि कितना जो ठाकुर और ठाकुराइन उसको कितना आदर करते थे, उसको देखो अपने लड़की की तरह ही रखती थी, है ना। संध्या का समय था यानी कि शाम का समय था। प्रकाश ने शिष्य को पढ़ाकर छड़ी उठाई तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो ठाकुराइन ने आकर कहा, अभी ना जाओ बेटा, तुमसे कुछ सलाह करनी है। ऐसा उन्होंने कहा कि तुमसे कुछ सलाह करनी है इसलिए अभी मत जाओ, है ना। उसे भीतर ले जाकर रमा देवी बोली, है ना। तो बच्चों रमा देवी बोली, बीरू का ब्याह कर दूं। क्या कहा कि बीरू का ब्याह कर दूं, एक बहुत अच्छे घर से संदेश आया है। तो ऐसा उसने कहा, मतलब ठाकुराइन जो है जिनका नाम था रमा देवी, वो कह रही है कि मैं बीरू का ब्याह कर दूं, एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है उसके लिए, है ना। तो प्रकाश बोला, जैसा आप उचित समझे, है ना, सब तैयारियां तुम ही करोगे, ये समझ लो। तो देख रहे बच्चे, ठाकुराइन ने कहा कि सारी तैयारियां तुम्हें ही करनी है, समझ लो पहले, है ना। तो मैं कब इनकार करता हूँ तो उसने बच्चे, तो उस लड़के ने कहा कि तो फिर मैं कब इनकार करता हूँ, मैं मना कब करूंगा, है ना। बात पक्की हो गई और विवाह का सामान आने लगा। विवाह का सारा आयोजन प्रकाश के हाथ में था। देख रहे बच्चों, यानी कि सब कुछ जो मतलब सारी जिम्मेदारी थी वो उसी की थी। देखते देखते एक फटेहाल युवक जिम्मेदार मैनेजर बन गया। देख रहे बच्चों, यानी कि एक जो फटेहाल युवक था वो कैसा बन गया था, मैनेजर। उसकी देखो सारी शादी की जिम्मेदारी उसी की थी। पर जिस दिन देखो उसे देखो पर जिस दिन उसने 5,000 के जेवर खरीदे, उस दिन उसका मन जो है चंचल उठा। देख रहे बच्चों, यानी कि 5 दिन जो है मतलब उसने 5,000 के जेवर खरीदे और उसका मन जो है मतलब चंचल हो गया। वो तो बहक सा गया, है ना। घर आकर पत्नी चंपा से बोला, आप देख रहे हो क्योंकि उसकी शादी भी हो गई थी तो उसकी पत्नी थी चंपा। तो फिर घर आकर अपनी पत्नी चंपा से बोला, हम तो यहाँ रोटियों के मोहताज है। मोहताज यानी कि हम तो दूसरे के ऊपर निर्भर हैं और दुनिया में ऐसे ऐसे आदमी पड़े हुए हैं जो हजारों लाखों के जेवर बनवा डालते हैं। चंपा विरोध से बोली, उसने कहा, हमें क्या करना है, जिन्हें ईश्वर ने दिया है वे पहने, है ना। ऐसा उसने उसकी पत्नी ने कहा कि इससे हमें क्या करना है ना। रात को दोनों भोजन करके लेटे तो प्रकाश ने फिर गहनों की बात छेड़ दी। चंपा ने कहा, कोई और बात करो, गहनों से क्या सुंदरता बढ़ जाती है ना। ऐसा उसने कहा कि उससे क्या सुंदरता बढ़ जाती है। मैंने तो बहुत सी ऐसी औरतें देखी हैं जो गहने पहनकर और भद्दी दिखने लगती हैं, है ना, क्योंकि भद्दी यानी कि बच्चों मतलब बदसूरत दिखने लग जाती हैं। बातें करते करते चंपा सो गई, है ना। रात के 12 बज गए हैं, फिर भी प्रकाश को नींद नहीं आ रही है। बार बार चमकीले गहने आंखों के सामने आ जाते हैं। देख रहे बच्चों कि अब वो चमकीले गहने बच्चों 5,000 के गहने जो थे उसकी आंखों में खटक से रहते हैं ना। सहसा यानी कि अचानक प्रकाश चारपाई से उठ खड़ा हुआ।
वह दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर छत पर आ गया। ठाकुर साहब की छत से छत मिली हुई थी। बीच में एक 5 फुट ऊंची दीवार पर चढ़कर ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया। देखो घर में बिल्कुल सन्नाटा था। तो देख रहे बच्चों क्या कर रहा था आपको, जैसे चोर जाते हैं वैसे ही कर रहा था। वो अपनी छत पर गया, क्योंकि देखो छत एक दूसरे से सटी हुई थी, तो वो अपनी छत से ठाकुर जी की छत पर चला गया। और पूरे घर में क्या था, सन्नाटा, एकदम शांति थी। उसने सोचा पहले जीने से उतरकर ठाकुर साहब के कमरे में चलता हूँ। अगर वे जाग गए तो जोर से हंसूंगा और कहूंगा कैसे चकरा दिया, है ना, ऐसे मतलब ऐसे कहेगा वो। इतना जो है उसने सोच लिया था। कह दूंगा मेरे घर की छत से कोई आदमी उधर आता दिखाई दिया, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे चला आया कि देखूं वह क्या करता है ना। ऐसा उसने जो अपने मन में एक मनगढ़ंत कहानी बना ली थी कि मैं ये जो है उसको बहाना सुना दूंगा अगर ठाकुर जाग गया तो, है ना। संदूक की चाबी मिल गई तो फतेह है ना, किसी को मुझ पर संदेह ना होगा। फिर भी देखो वह जीने से उतरने लगा तो उसकी छाती धड़क रही थी। देख रहे बच्चों, क्योंकि अब उसे डर लग रहा था, क्योंकि वो चोरी करने का काम करने जा रहा था, है ना। धूप निकल आई थी पर प्रकाश अभी भी सो रहा था। तभी चंपा उसे जगाती बोली। उसने कहा बड़ा गजब हो गया, रात को ठाकुर साहब के घर चोरी हो गई। क्योंकि बच्चों जो प्रकाश था रात को जागा था, रात को उसने चोरी की थी, इसीलिए अब वो कितने बच्चों धूप निकल आई थी तब तक वो सो ही रहा था। तो फिर क्या हुआ, चंपा ने जो है उसे जगाया और फिर वो कहती है कि बड़ा गजब हो गया, रात को ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गई, है ना। और चोर गहनों की संदूकची उठा कर ले गया, ऐसा उसकी पत्नी ने मतलब उसको कहा, प्रकाश को, है ना। प्रकाश ने लेटे लेटे ही पूछा किसी ने पकड़ा नहीं चोर को, है ना। अब देख रहे बच्चों चोरी उसी ने की थी, पर उसने कहा किसी ने पकड़ा नहीं चोर को, किसी को खबर भी हो, है ना। फिर ना जाने कैसे चाबी उड़ा ली, जाने कैसे मालूम हुआ कि इस संदूक में गहनों की संदूकची है ना। ऐसा जो है उसकी पत्नी कहती है ना। प्रकाश झटपट उठ बैठा और घबराता हुआ सा जाकर ठकुराइन से बोला। उसने कहा यह तो बड़ा अनर्थ हो गया माता जी, मुझसे तो अभी अभी चंपा ने कहा, है ना बच्चों। अब वो देखो झूठा नाटक कर रहा था, है ना, ठकुराइन के सामने। ठाकुर साहब सिर पर हाथ रखकर बैठे थे, है ना बच्चों। बोले कहीं सेंध नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की कुंडी नहीं खुली, समझ में नहीं आता चोर आया किधर से, है ना। तो अब देखो सभी अपना अनुमान लगा रहे थे, ठाकुर भी लगा रहा था कि देखो पता नहीं कैसे आया होगा, कुछ टूटा नहीं, कोई चोरी का निशान नहीं, कोई दरवाजा खुला नहीं, तो भला चोर आएगा कैसे, है ना। ठकुराइन ने रोकर कहा, है ना, मैं तो लुट गई भैया, ब्याह सिर पर खड़ा है, कैसे क्या होगा भगवान, है ना। तुमने दौड़ धूप की थी, है ना, जब कहीं जाकर चीजें आई थी। देख रहे हैं बच्चों, आप वो अपना अपना जो है रोना रो रहे हैं, कहते कितनी मेहनत से वो जो गहने बनवाए थे और अब देखो, है ना। प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा, कहते हैं कि मुझे तो किसी नौकर की शरारत लगती है ना। उसने प्रकाश ने कहा ठाकुर के कान में कहा कि मुझे तो किसी नौकर की शरारत लगती है। ठकुराइन बोली नौकरों पर मुझे पूरा विश्वास है, किसी का नाम निकल भी आए तो मुझे संदेह ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से अब वो कहती हैं कि देखो मुझे नौकरों पर तो पूरा विश्वास है, अगर मतलब अगर कुछ निकल भी आए किसी का नाम तो भी मुझे संदेह ही रहेगा, है ना। जो चाहे जो है, चाहे जिधर से आया हो चोर, है ना, आया बाहर से, तुम्हारी कोठी से भी तो आ सकता है। तो देख रहे बच्चों, आप ठाकुराइन ने कहा कि चोर तो कहीं से भी आ सकता है, तुम्हारी कोठी से भी तो आ सकता है। ठाकुर बोले हाँ, जरा अपनी कोठी पर तो देखो, शायद कोई निशान मिले, है ना, ठाकुर ने कहा। यह सुनकर प्रकाश का दिल धड़कने लगा। तो देख रहे बच्चों, अब प्रकाश तो डर गया कि भाई कहीं इन्हें जो है मेरी चोरी का पता ना लग जाए, है ना। देखिए तीनों छत पर गए, है ना। बीच की मुंडेर पर किसी के पांव के रगड़ के निशान दिखाई दिए। देख रहे बच्चों, किसी के पांव के रगड़ के निशान थे। मुंडेर की दूसरी तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहां भी दिखाई दिए। ठाकुर साहब देखो सिर झुकाए खड़े थे, पर संकोच के मारे कुछ कह ना सके। देख रहे बच्चों, क्योंकि इन्हें तो शक तो हो गया था कि ये जो है चोरी प्रकाश के घर की तरफ से ही हुई थी, लेकिन वो कह नहीं पा रहे थे कुछ, है ना। प्रकाश ने उनके मन की बात बोल दी। इससे स्पष्ट होता है कि चोर मेरे घर में से आया। तो देख रहे बच्चों, अब क्योंकि ठाकुर ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अब क्योंकि उसने ठाकुर की मन तो बात पढ़ ली थी, मन की बात तो, है ना, तो उसने खुद ही कह दिया कि लगता है कि चोर जो है मेरे घर की तरफ से ही आया था। ठाकुर साहब ने कहा हाँ, मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन इसका पता लग जाने से क्या होगा, माल तो जाना था सो गया। देख रहे बच्चों, अब ठाकुर को पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अब क्या होगा इससे पता लगने से, है ना, जो माल जाना था वो तो चला गया ना। प्रकाश कहता है मैं आज ही यह घर छोड़ दूंगा। देख रहे बच्चों, अब उसने अपने आप से कहा, मतलब उसने कहा कि मैं आज ये घर छोड़ दूंगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग को पता चल गया और ये लोग जो मेरे पर शक कर रहे हैं, तो वो अपने आप को सही साबित करने के लिए इस प्रकार का नाटक कर रहा था, है ना। देखिए ठाकुर कहता है क्यों, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, है ना। उसने जो है समझाते हुए कहा कि तुम्हारा तो इसमें कोई दोष नहीं।
प्रकाश कहता है, आप ना कहें लेकिन मैं तो समझता हूँ मेरा दरवाजा 9-10 बजे तक खुला रहता है। चोर ने रास्ता देख लिया है, उधर का रास्ता बंद हो ही जाना चाहिए। इस चोरी की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर है। तो देख रहे हो जब उसने फिर से एक नाटक कहा, है ना, उसने फिर से नाटक किया कि मेरे घर का दरवाजा है वो 9-10 बजे तक खुला रहता है और चोर ने रास्ता देख लिया है, इसीलिए अब ये दरवाजा जो है बंद ही रहना चाहिए, है ना, और इस चोरी की जिम्मेदारी जो है मेरे सिर पर है ना। प्रकाश ने उसी दिन वह घर छोड़ दिया, है ना बच्चों। उस घर में रहने से जोखिम था, लेकिन जब तक शादी की धूमधाम रही प्रायः सारे दिन वहीं रहता था। तो देख रहे बच्चों क्या हुआ, सारी शादी में वो वहीं रहता था, लेकिन उसने घर छोड़ दिया था, है ना। उसने चंपा से कहा, एक सेठ जी के यहाँ 50 रुपए महीने का काम मिल गया है, मगर वे रुपए मैं उन्हीं के पास जमा करता जाऊंगा, वे केवल देखो जेवरों पर खर्च होंगे। तो देख रहे हो जिस प्रकार से उसने कहा कि अब मुझे कहीं जो है नौकरी मिल गई है, 50 रुपए है ना, 50 रुपए प्रति महीने की, है ना, और जो भी पैसे मिलेंगे मैं वहीं पर जमा करता जाऊंगा, और वो सिर्फ होंगे किसके लिए, जेवरों के लिए, है ना। देखो अब तक प्रकाश और चंपा के बीच कोई पर्दा ना था, मगर देखिए अब प्रकाश का एक संदूक जो है हमेशा बंद रहता। तो देख रहे हो जाने कि अब क्या था, पहले तो अभी तक कोई वो छुपाता नहीं था कोई चीज, लेकिन अब जो प्रकाश है वो एक संदूक को जो है छुपाए रखता था, हमेशा बंद रखता था उसको। वह पूछती, इस संदूक में क्या है, वह कह देता, कुछ नहीं, कुछ पुरानी किताबें संदूक में बंद कर दी हैं। इस प्रकार से बहाना दे देता वो कोई भी, है ना। वह कहीं बाहर से आता तो एक बार संदूक अवश्य खोलता, है ना बच्चों, क्योंकि वो हर अच्छी तरीके से देखता, मतलब जांच पड़ताल करता था कि कहीं कुछ गया तो नहीं, है ना। फिर क्या हुआ, एक दिन चंपा जैसे ही भोजन पकाने लगी, उसने संदूक खोला और आभूषणों को देखने लगी। तो देखे बच्चों क्या हुआ, अब चंपा जब खाना पका रही थी तो उसने जो है उसको खोला संदूक को और आभूषण को, गहनों को देखने लगी। आज चंपा ने पकौड़ियां बनाई थी, उसने थोड़ी सी पकौड़ियां एक तस्तरी में रखी और प्रकाश को देने गई। उसको देखते ही प्रकाश ने संदूक धमाके से बंद कर दिया और ताला लगाकर उसे बहलाने के इरादे से बोला। अब देखियो क्या हुआ, क्या कहती है, तस्तरी में क्या लाई हो, अच्छा पकौड़ियां हैं। तो बच्चों देख रहे हैं अब क्या हुआ, प्रकाश ने संदूक धमाके से जो है बंद कर दिया था, है ना। अब देखिए फिर क्या हुआ, आज चंपा को संदेह हो गया। तो बच्चों देख रहे हैं, क्योंकि अब जो संदूक एकदम से खुला था और चंपा को देखते ही उसने बंद कर दिया, तो उसको शक हो गया, है ना, थोड़ा सा उसे संदेह हो गया, संदूक में क्या है यह देखने की उत्सुकता हुई उसे, है ना। प्रकाश इसकी चाबी कहीं छिपा कर रखता था। एक दिन एक विसाती चाबियों का गुच्छा बेचने आया, है ना। तो बच्चों जो चाबी बेचने वाला आता है ना, चाबी बनाने वाला, वो आया, है ना। चंपा ने उस ताले की चाबी ले ली और संदूक खोल लिया। तो बच्चों उसने संदूक खोल लिया आखिर, अरे ये तो आभूषण है। वह एक एक आभूषण देखने लगी, सहसा उसके मन में भाव था, कहीं ये ठाकुर साहब के गहने तो नहीं है। उसके मन में शक आया, है, उसे कोई संदेह ना रहा, लेकिन देखिए इतना घोर पतन, है ना, इतना घोर पतन, है ना, लज्जा और खेद से उसका सिर झुक गया, है ना। उसे जी में आया इन गहनों को उठा ले और ठाकुराइन के चरणों में डाल दे। तो देख रहे बच्चों उसके मन में मतलब बहुत दुख हुआ कि इतने मतलब उसे ना उसे शर्म आई कि मेरे पति ने ऐसा काम किया, जिसने हम पर इतना विश्वास किया, अपना घर दिया रहने के लिए, उसी के साथ इतना बड़ा धोखा। उसका मन हुआ कि वो सारे गहनों को उठाए और ठाकुराइन के पास जाकर उसको दे दे, है ना। उस दिन से चंपा उदास रहने लगी, प्रकाश से उसे प्रेम ना रहा, ना वह सम्मान भाव। देख रहे बच्चों अब जो प्रकाश था वो उसकी नजरों में गिर चुका था, क्योंकि उसने चोरी की थी, है ना। फिर क्या हुआ, कई महीने गुजर गए, शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई, लेकिन शर्त यह थी कि नकद 10,000 की जमानत दाखिल की जाए, है ना। इतनी बड़ी रकम कहाँ से आए। तो बच्चों देख रहे हैं आप अब क्या हुआ, बैंक में किसकी, असिस्टेंट मैनेजर की जगह जो थी बच्चों खाली थी, है ना। तो अब उसके लिए, क्योंकि उसे नगद जो है 10,000 रुपए देने थे, तो बड़ा इतनी बड़ी जो रकम थी वो कैसे आती। एक दिन ठाकुर साहब से इस विषय पर बात चल पड़ी, किससे बच्चों, ठाकुर साहब से। ठाकुर साहब जो है जमानत देने को राजी हो गए, है ना। तो जमानत देने के लिए जो राजी हो गए ठाकुर साहब, है ना। उसने घर आकर चंपा से यह खुशखबरी सुनाई, है ना। चंपा को यह खुशखबरी सुनाई, किसने बच्चों, प्रकाश ने। चंपा ने सुनकर मुंह फेर लिया, एक क्षण बाद बोली, उसने कहा, ठाकुर साहब से तुमने जमानत क्यों दिलवाई। प्रकाश बोला, फिर किससे दिलवाता, है ना। उसने कहा कि भला तुमने क्यों दिलवाई, है ना। तो उसने कहा, देखो रुपए पैसे की बात है, कहीं भूल चूक हो जाए, है ना। यह तुम कैसे समझती हो कि भूल चूक होगी, क्या मैं ऐसा अनाड़ी हूँ, है ना। तो इस प्रकार से जो है अब जो प्रकाश बातें बना रहा है कि मतलब ये भूल चूक हो जाएगी, तुम्हें ये क्यों लगता है ना।
चंपा ने विरक्त मन से कहा, है ना, आदमी की नियत भी तो सदा एक सी नहीं रहती। प्रकाश धक से रह गया। तो देख रहे बच्चों आप, क्योंकि उसको मतलब प्रकाश ने जैसे उसके मुंह से ये बात सुनी कि जो आदमी है, आदमी की नियत है वो एक जैसी नहीं रहती, तो बस वो तो धक से रह गया। सोचने लगा कहीं चंपा ने संदूक खोलकर तो नहीं देख तो नहीं लिया। भोजन करते समय प्रकाश ने चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर कहा था कि आदमी की नियत तो हमेशा एक सी नहीं रहती? आप देख रहे हैं बच्चों, जब वो खाना खा रहा था तो फिर ये जो प्रकाश है ना, प्रकाश चंपा से कहता, तुमने ये क्या सोचकर कहा था, है ना। चंपा ने संकट में पड़कर कहा, तुम जबान पकड़ते हो, ठाकुर साहब के यहाँ शादी में तुम अपनी नियत ठीक नहीं रख सके, 100-200 रुपए की चीज घर में रख ही ली। तो देख रहे बच्चों अब क्या हुआ, है ना। तो आप ये देख रहे हैं बच्चों, चित्र को देखिए, वो खाना खाते समय उससे जो है पूछ रहा है, ठीक है। तो उसने कहा कि तुम जब ठाकुर के घर में जब शादी थी तो तुम अपनी नियत को सही नहीं रख सकी, है ना, और 100-200 रुपए की जो है चीज तुमने अपने घर में रख ही ली, है ना। प्रकाश के दिल से बोझ उतर गया, है ना। वह भोजन करके लेटा तो उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। तो देख रहे बच्चों, अब उसे जो थे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, ठीक है। तो कई दिन बीत गए, प्रकाश को बैंक में नौकरी मिल गई। उस उत्सव में उसके यहाँ मेहमानों की दावत है ना बच्चों। तो ठाकुर साहब, उनकी स्त्री बीरू और उसकी देखो नवेली बहू सभी आए हुए हैं, ठीक है बच्चों, सब लोग आए थे। चंपा सेवा सत्कार में लगी हुई है। भोजन करने के बाद ठाकुर साहब जो है चलने को तैयार हुए, है ना बच्चों। अब वो जाने लगे। प्रकाश ने कहा, आज आपको यहाँ रहना होगा दादा, मैं इस वक्त ना जाने दूंगा। तो देखने बच्चों, उसने जो है मना कर दिया, कहता है कि दादा मैं आज तुम्हें जाने नहीं दूंगा और आपको यहीं रुकना पड़ेगा। प्रकाश के काफी आग्रह पर ठाकुर साहब राजी हो गए, है ना, वो रुक गए। 12 बज गए थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे, देख रहे बच्चों, अब वो ऊपर सो रहे थे। वीरू और प्रकाश बरामदे में थे, है ना, तीनों स्त्रियां कमरे में थी। प्रकाश जाग रहा था, देख रहे बच्चों, प्रकाश जाग रहा था। वीरू के सिरहाने उसकी चाबियों का गुच्छा पड़ा था। किसके बच्चों? बीरू के सिरहाने, है ना। प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर उसके देखो उसमें से गहनों का संदूक निकाला और ठाकुर साहब के घर की ओर चल दिया। देख रहे बच्चों क्या हुआ, अब उसने क्या किया, देखो जब ठाकुर उसका परिवार वाले प्रकाश के ही घर में सो रहे थे, तब उसने देखिए बड़ी आराम से जो है चुपचाप से उस अपने घर का ताला खोला, जो भी जिसमें संदूक रखा था, संदूक को निकाला और फिर वो जाकर जो है ठाकुर के घर में चल दिया, है ना। कई महीने पहले वह इसी तरह कंपित हृदय, यानी कि अपने हृदय जो है कांपता हुआ हृदय लेकर जो है के साथ ठाकुर साहब के घर में घुसा था। उसके पांव तब भी इसी तरह थरथरा रहे थे, लेकिन तब कांटा चुभने की पीड़ा थी, आज कांटा निकलने की है। तो देख रहे बच्चों, क्योंकि उसने उस समय चोरी की थी इसलिए उसे दुख हो रहा था, लेकिन आज उसे पश्चाताप हो रहा था अपनी गलती का, इसने देखो इसलिए उसे अब थोड़ा दुख हो रहा था अपने ऊपर, लेकिन उसे खुशी भी थी थोड़ी, है ना। देखिए आगे, तब कदम पीछे हटता था, आज आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आज वो क्या करने जा रहा था, उसका सामान जो है लौटाने जा रहा था, अपनी गलती का पश्चाताप करने जा रहा था। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने धीरे से वीरू का कमरा खोला और अंदर जाकर ठाकुर साहब की खाट के नीचे संदूक रख दिया। फिर तुरंत बाद जो है देखो, फिर तुरंत बाहर आकर द्वार धीरे से बंद कर दिया और घर को लौट आया। देख रहे बच्चों, उसने सारा सामान वहीं रख दिया, गहने रख दिए और चुपचाप वहां से वापस आ गया, है ना। ठाकुर साहब प्रातः काल चले गए। प्रकाश संध्या समय पढ़ाने जाता था, ठीक है बच्चों। क्या हुआ, जो प्रकाश है ना वो शाम को जो है पढ़ाने जाता था। आज वह अधीर होकर तीसरे ही पहर जा पहुंचा, है ना बच्चों। मतलब वो बहुत बेचैन था, इसलिए वो तीसरे पहर ही पहुंच गया। देखना चाहता था वहां आज क्या गुल खिल रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, वीरेंद्र ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बाबूजी कल आपकी यहाँ की दावत बड़ी मुबारक थी, जो गहने चोरी हो गए थे सब मिल गए। तो देख रहे बच्चों, वीरू ने कहा, वीरू यानी कि जो वीरेंद्र था, उसने कहा कि जो हम गए थे ना, मतलब जो चोरी हुए थे ना गहने, वो सब कुछ वापस मिल गए, है ना। ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, उन्होंने कहा कि बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी, पूरा का पूरा संदूक मिल गया, एक चीज भी गुम नहीं हुई। प्रकाश को इन बातों पर कैसे विश्वास आए, जब तक अपनी आंखों से संदूक ना देख ले, है ना बच्चों। तो उसे कैसे विश्वास आता। संदूक देखकर वह गंभीर भाव से बोला, बड़े आश्चर्य की बात है, मेरी बुद्धि तो काम नहीं करती, है ना। अब वो सोच, मतलब वो नाटक कर रहा है कि मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अचानक से संदूक वापस कैसे आ गया। अब ठाकुर कहता है, किसी की बुद्धि काम नहीं करती भाई, तुम्हारी क्यों, है ना। तो प्रकाश ने कहा, अगर आंखों देखी बात ना होती तो मुझे कभी विश्वास ही ना आता, है ना। ठाकुर कहता है, आज इस खुशी में हमारे यहाँ दावत होगी, है ना। ऐसा उसने कहा कि आज तो दावत है। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को यह खबर सुनाई तो वह दौड़कर उसके गले से लिपट गई और ना जाने क्यों रोने लगी, है ना। जैसे उसका बिछड़ा पति बहुत दिनों के बाद
घर आ गया हो। तो देख रहे हो, जो उसे अपना पुराना पति यानी कि बहुत ही ईमानदार एक सच्चा पति वापस जो पाकर उसे बहुत खुशी और वो रोने लगी, है ना। प्रकाश की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। तो देख रहे बच्चों, ये थी हमारी कहानी। किस प्रकार देखिए यहाँ पे पहले उस मतलब जो प्रकाश है बच्चों, पहले प्रकाश ने अपनी ईमानदारी छोड़ दी, उसने गलत काम किया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसको देखो उसकी उसकी गलती का एहसास दिलाया और देखिए अंत में सब कुछ ठीक हो गया। तो समझ आया बच्चों, इस कहानी के लेखक है प्रेमचंद और एक बहुत ही अच्छी कहानी इन्होंने लिखी है ना। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इसके शब्दार्थ यानी कि इसके वर्ड मीनिंग। तो आइए पढ़ते हैं। देहांत यानी कि मृत्यु, डेथ। संध्या यानी कि शाम, इवनिंग। संदेशा का अर्थ है समाचार, मैसेज। इनकार यानी कि मना, रिफ्यूज। मोहताज का अर्थ है निर्भर, डिपेंडेंट। भद्द यानी कि कुरूप, अगली। सहसा यानी कि अचानक, सडनली। आहिस्ता का अर्थ है धीरे, स्लो। सन्नाटा यानी कि चुप्पी, साइलेंस। कंपित हृदय यानी कि डरा हुआ, ठीक है, स्केयर्ड। अधीर यानी कि बेचैन, रेस्टलेसनेस। ठीक है बच्चों, समझ गए। इन सारे शब्दार्थों को आप अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। इसके आगे क्या बच्चों, ये है श्रुत लेखन यानी कि इसका उच्चारण अभ्यास। तो बच्चों पहले मेरे साथ बोलिए इन शब्दों को और उसके बाद जो है आप इसके लिखने का भी अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों बोलिए मेरे साथ। स्वाभाविक, परिवर्तन, चमत्कार, प्रायश्चित, कंपित हृदय, खुशखबरी, असिस्टेंट, अकॉर्डिया। ठीक है, तो इन सारे शब्दार्थों को अब आपको लिखना भी है। इसके आगे आपको दिया गया बच्चों अभ्यास यानी कि इसकी एक्सरसाइज। तो बच्चों एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से पूरा करना है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। और आप इससे बच्चों सीख भी लेंगे कि हमें ईमानदारी को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे फिर से एक नई कक्षा में, करेंगे इसी प्रकार की एक बहुत ही अच्छी कहानी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।